हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स के बारे में। एंड ये हमारे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक 9th वाला टॉपिक है। ठीक है, तो और अगर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो के या इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पर जाके आप अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैम्पल स्पेस क्या होता है। ये तो आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है ना, इसका मतलब जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी तक तो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आए हैं, अब हम थोड़ा ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी पर भी। ठीक है, तो ये आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। सैम्पल स्पेसिस आपको पता ही है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम सिक्का को उछालते तो हेड एंड टेल आता है। जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे 6 नंबर आते हैं। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस क्या होता है। ठीक है, सैम्पल स्पेस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि सैम्पल मतलब हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम का स्पेस मतलब कितनी जगह है उसमें, मतलब अगर हम कोई इवेंट को अकर करें तो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब कौन से इसमें चीज़ें आ सकती है। जैसे अगर हम सिक्का को उछालते हैं, कोई कॉइन को उछालते हैं, तो उसमें 2 ही चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 6 चांस है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इन 6 में से सिर्फ एक नंबर आएगा। ठीक है, तो वही बता रहा है। ठीक है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक रैंडम इवेंट जैसे हम करेंगे तो हमारे क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। अब हम आते हैं इवेंट्स पर। ठीक है, देखिए, अब आप सोच रहे होगे कि मैं आपको ये सिंपल चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है ना उसमें इसका यूज़ होगा, तो आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। देखिए, इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, इट कैन हैव वन और मोर आउटकम्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये लगता हो कि मैं यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूँ, पर मैं ना बिना पढ़े बता सकता हूँ, पर दिक्कत क्या है ना कि आपको फिर नोट्स नहीं मिल पाएंगे अच्छे से। इसलिए मैं लिख कर ही लाता हूँ पूरा अच्छे से पहले, ताकि कोई चीज़ मिस भी ना हो जाए इसमें से। अब देखिए, एन इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, इट कैन हैव वन और मोर आउटकम्स। ठीक है, इवेंट मतलब क्या होता है कि सैम्पल स्पेस का एक छोटा सा सबसेट होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि हमने सिक्का उछाला है तो हेड आना, हमने ये एक इवेंट हो सकता है हेड आना, एक इवेंट हो सकता है टेल आना। ठीक है, वैसे ही डाइस में क्या हो सकता है, ऑड नंबर आना एक इवेंट हो सकता है, इवन नंबर आना एक इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही इसको एक इवेंट कहते हैं, मतलब कि इसका छोटा सा पार्ट होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब है कि जैसे कि हमने डाइस को उछाला उछाला मतलब डाइस को जैसे हमने रोल करा, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने मान लिया कि हमारा एक इवेंट है इवन, जिसको हमने नाम दिया इवन, और इसमें वो सारे नंबर्स आएंगे जो कि इवन है, मतलब एक इवेंट है जिसमें कि हमने डाइस को रोल करा और हमारा इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6। ठीक है, अब इसने हमसे बोला कि इस इवन का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे डिनोट करते हैं डैश से। ठीक है, वैसे ये डैश नहीं है, ये तो इवेंट 1 है। ठीक है, अब इस इवेंट 1 का हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इवन डैश। ठीक है, अब जितने भी नंबर इसमें है ना उसको छोड़ के बाकी सब लिख देंगे तो वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि क्या आएगा, 1 3 5। ठीक है, अब देखिए, वैसे यहाँ पर लिखा है कि 1 2 और 3 4 5, क्योंकि इसने बोला कि अगर आपका इवेंट जो है ना, मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि अगर आपको बोला है कि ए डैश निकालना है या आपको इवन डैश ई डैश निकालना है, देखिए इवेंट का डैश निकालना है, तो वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस में से आप ई को माइनस कर दोगे। ठीक है, अब देखिए, यूनियन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ इवेंट्स मतलब 2 इवेंट्स को प्लस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन मतलब क्या होता है, प्लस करना एक तरह से, क्योंकि वो दोनों में अगर कॉमन हुआ तो हमारा प्लस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक इवेंट में सिर्फ 1 और 2 आए हैं, मतलब हमने क्या करा कि पहला इवेंट हमने क्या करा कि हमने ना डाइस को 2 बार रोल करा, 2 बार रोल करा तो हमारे पास क्या नंबर आए, 1 आया एक पहली बारी में, एंड सेकेंड बार जब हमने रोल करा तो हमारा क्या आया, 2 आया। अब हमने एक दूसरा इवेंट लिया, मतलब दूसरा इवेंट मतलब हमने उसको दोबारा रोल करा, हमने 2 इवेंट्स लिए कि हमने। ठीक है, तो दूसरे में पहली बारी में हमारा 2 आया फिर 3 आया। फिर इसने बोला कि दोनों इवेंट्स का ना यूनियन ले लो, और यूनियन में मतलब दोनों का हम कॉमन ले लेंगे। क्या होगा, कॉमन ही लेंगे, मतलब पूरा ले लेंगे, कॉमन तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 1 2 और यहाँ 2 3, तो इसका यूनियन क्या होगा, 1 2 3। ठीक है,
अब आएगा इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ 1 2 था, यहाँ 2 3 था, इनमें कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका इंटरसेक्शन। अब आता है हमारा लास्ट वाला जो कि हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसको हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आप इसके ना नाम से ही समझ आ जाता है कि ये क्या कहने वाले हैं। देखिए पहली बार तो आपको इवेंट का मतलब पता ही है। ठीक है, अब डिसजॉइंट, ठीक है, जब भी आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझना हो तो आप पीछे से स्टार्ट करना। देखिए इवेंट्स आपको पता है उसका मतलब क्या होता है, फिर आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब देखो पहले तो आपको पता है कि जॉइंट मतलब क्या होता है। जॉइंट मतलब जो आपस में जुड़े हुए हैं, और डिसजॉइंट मतलब जो जुड़े नहीं है, एकदम अलग अलग है। ठीक है, तो आप समझ आ गया कि हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं जो कि अलग अलग है। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग होता है कि अलग अलग, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड करना। ठीक है, तो वही इस मतलब हो गया अलग अलग। म्यूचुअली मतलब आपस में, आपस में म्यूचुअली मतलब आपस में अलग अलग रहने वाला इवेंट। ठीक है, तो मतलब दो इवेंट जो अलग अलग हों, जिनके जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि अभी हमने देखा ये E1 लिया और ये E1 डैश लिया, मतलब अगर हम इसमें से वो, हमने एक इवेंट लिया जहाँ पर हमारे सिर्फ इवन नंबर आएंगे, अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो सिर्फ इवन नंबर को ही यहाँ लिखेंगे, तो हमारा क्या आएगा 2 4 6। ठीक है, अब हमने एक दूसरा लिया जहाँ पर हम बोल रहे हैं, दूसरा इवेंट लिया हमने E2 करके, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारा डाइस को रोल करेंगे तो हमारा ऑड नंबर आएगा, तो 1 3 एंड 5। अब देखिए इन दोनों में आपको लग रहा है कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, क्योंकि हमारा इवन जो है और E2 में जो हम, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही तो है कॉमन लेना, तो इसमें अगर हम कॉमन निकालेंगे कुछ चीज़ तो वो क्या आ रहा है हमारा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं मतलब फाइव। आपको पता होगा कि फाइव मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इवेंट्स डेट कांट हैपन एट सेम टाइम, सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव। तो इसलिए जैसे ये दोनों इवेंट है इसमें फाइव है, तो इसको हम क्या कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो ना टॉपिक को ना मतलब याद करते, तो आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बताओ कि ये है या नहीं है, तो आप बोल देना कि है या नहीं है, उस एग्जाम्पल पर या क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था 1 2 2 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब यहाँ नीचे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, पर ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 5 है, यहाँ पर कुछ भी ना चाहिए, पर इसके अंदर हमारा 2 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके, बाय।